Hello and welcome to our YouTube channel English with Ilyas. So how are you all doing today? I hope you are all very well. And may God bless you with all the health, wealth. So today we will learn class 3rd lesson 11 The Lost Necklace. तो ये कहानी एक खोए हुए हार की. So let's start our lesson. The Lost Necklace. तो लॉस्ट का मतलब होता है खोया हुआ, नेकलेस यानी हार. तो खोए हुए हार की कहानी है. वन मॉर्निंग मिसेस सिंह अ रिच लेडी फाउंड हर एक्सपेंसिव गोल्ड नेकलेस मिसिंग. है ना. एक सुबह मिसेस सिंह जो कि एक रिच लेडी है यानी अमीर महिला है, वो ये पाती हैं, उन्हें ये पता चलता है कि उनका जो गोल्ड का नेकलेस है वो मिसिंग है यानी मिल नहीं रहा है, खो चुका है ना. एक्सपेंसिव यानी महंगा, गोल्ड यानी सोने का, और नेकलेस यानी हार, मिसिंग यानी खोया हुआ. She looked for it in every room in her house but did not find it. है ना. वो उस हार को अपने घर के हर कमरे में खोजती है लेकिन उन्हें वो हार नहीं मिलता है ना. लुक फॉर ये जो है ये फ्रेज़ है. लुक्ड ये लुक का सेकंड फॉर्म है, तो लुक फॉर जो है वो फ्रेज़ होता है और लुक फॉर का मतलब होता है ढूंढना, तलाश करना, खोजना. देन शी थॉट ऑफ मिस्टर सीओ. है ना. तब वो मिस्टर सीओ के बारे में सोचती है. मिस्टर सीओ वॉज अ वेरी क्लेवर मैन. अब जो मिस्टर सीओ के बारे में सोचती है तो मिस्टर सीओ कौन है? ही वॉज अ वेरी क्लेवर मैन. है ना. वो एक काफ़ी चतुर, होशियार व्यक्ति थे, बुद्धिमान व्यक्ति थे. ही ऑफन हेल्प्ड पीपल टू फाइंड मिसिंग थिंग्स. है ना. वो अक्सर लोगों की मदद किया करते थे खोई हुई चीज़ें ढूंढने में. ऑफन यानी अक्सर. मिस्टर सीओ लिव्ड इन अ नेबरिंग स्टेट. मिस्टर सीओ जो है वो बगल वाली रोड पर रहते थे. नेबरिंग यानी पड़ोस वाला, बगल वाला, और स्ट्रीट यानी रोड. मिसेस सिंह वेंट टू सी हिम. मिसेस सिंह जो है वो उनसे मिलने गई. सी का मतलब तो वैसे देखना होता है लेकिन यहाँ पर होगा मिलना. मिस्टर सीओ आई लॉस्ट माई गोल्ड नेकलेस एंड काइंट फाइंड इट. है ना. मिस्टर सीओ मेरा सोने का हार खो चुका है, मैं अपने सोने के हार को खो चुकी हूँ और मैं उसे ढूंढ नहीं पा रही हूँ. प्लीज़ हेल्प मी टू फाइंड इट शी सेड. उन्होंने कहा कि कृपया करके उसे ढूंढने में मेरी मदद करिए. मिस वेयर डिड यू लूज इट आस्क्ड मिस्टर सीओ. मिस्टर सीओ ने पूछा कि आपने वो हार कहाँ खोया है. इन माई हाउस आंसर्ड मिसेस सिंह. मिसेस सिंह ने उत्तर दिया, जवाब देते हुए ये कहा कि मैंने अपने घर में ही उस हार को खोया है. ऑल राइट सेड मिस्टर सीओ, लेट्स गो देयर. मिस्टर सीओ ने कहा ठीक है, चलो हम वहाँ चलते हैं. इन अ फ्यू मिनट्स दे वर एट मिसेस सिंग्स हाउस. कुछ ही मिनटों में वो मिसेस सिंह के घर पहुँच गए. मिस्टर सीओ वेंट राउंड द हाउस एंड लुक्ड इनटू ऑल द रूम्स. मिस्टर सीओ जो है वो पूरे घर में घूमे और उन्होंने हर रूम में जा कर के देखा. है ना. देन ही कैम बैक टू मिसेस सिंग्स एंड सेड. है ना. फिर वो लौट करके मिसेस सिंह के पास आए और उनसे कहा, नाउ प्लीज़ आंसर माई क्वेश्चन. है ना. आप कृपया करके मेरे कुछ प्रश्नों के उत्तर दीजिए. व्हेन डिड यू लॉस्ट वियर द नेकलेस आज मिस्टर सीओ. मिस्टर सीओ ने पूछा कि आपने आखिरी बार अपना हार कब पहना था. आई वोर इट यस्टरडे मॉर्निंग सेड मिसेस सिंह. मिसेस सिंह ने कहा कि मैंने उसे कल सुबह पहना था. वोर यानी कि जो वियर का सेकंड फॉर्म है यानी पहनना. आई वेंट बाय टैक्सी टू आवर फ्रेंड्स हाउस. है ना. फिर मैं अपने फ्रेंड के घर गई थी टैक्सी से. आई स्टेड देयर फॉर अबाउट 2 hours एंड कैम बैक एट नून. है ना. मैं वहाँ पर लगभग 2 घंटे रुकी और उसके बाद दोपहर में वापस आई. नून यानी दिन के 12 बजे. देन आई टुक ऑफ द नेकलेस एंड पुट इट ऑन द शेल्फ इन माई बेडरूम. उसके बाद जो है मैंने टुक ऑफ. टुक ऑफ का मतलब होता है, ये एक फ्रेज़ है, इसका मतलब भी होता है निकालना, हटाना, काटना, उतारना. है ना. और वस्त्र उतारना. है ना. तो टुक ऑफ यानी नेकलेस उतारा, है ना, हार को उतारा. एंड पुट इट ऑन द शेल्फ, और अपने हार को उन्होंने कहा रखा शेल्फ पर. शेल्फ जो है ना अपन एक लकड़ी तख्ता वगैरह लगा होता है अपने घर में, है ना, तो शेल्फ पर रख दिया. इन माई बेडरूम, तो उनके बेडरूम में जो एक शेल्फ लगा था, एक जो तख्ता लगा हुआ था अलमारी जैसा, उस पर रख दिया. व्हेन डिड यू सी द नेकलेस अगेन मिस्टर सीओ आस्क्ड. फिर मिस्टर सीओ ने अगला क्वेश्चन ये करा, अगला सवाल ये पूछा कि आपने अपने हार को दोबारा कब देखा. आई सॉ इट लेट इन द इवनिंग. फिर वो कहती है कि मैंने उनको मतलब देर शाम में देखा था. इट वॉज ऑन द सेम शेल्फ. वो तब भी वहीं उसी शेल्फ पर, उसी तख्ते पर रखा हुआ था. सेड मिसेस सिंह. मिसेस सिंह ने ऐसा कहा.
आई वॉन्टेड टू पुट इट बैक इन माई बॉक्स बट आई फॉरगॉट, है ना, मैं उसको अपने बॉक्स में वापस रखना चाहती थी लेकिन मैं भूल गई। फॉरगॉट मीन्स भूलना, है ना, ये फॉरगेट का सेकंड फॉर्म है फॉरगॉट। हैव यू एनी गेस्ट इन द हाउस आस्क्ड मिस्टर सीओ, तब मिस्टर सीओ ने पूछा क्या आपके घर में कोई मेहमान है? यस आई हैव सेड मिसेस सिंह, तब मिसेस सिंह ने कहा हाँ मेरे घर में मेहमान है। माई नेफ्यू एंड नीस आर स्टेइंग विथ मी, है ना, मेरा भतीजा और भतीजी मेरे साथ रुके हुए हैं, रह रहे हैं। नेफ्यू यानी भतीजा, नीस यानी भतीजी। मिस्टर सीओ देन सेड लेट मी सी योर बेडरूम वंस अगेन, फिर मिस्टर सीओ ने कहा कि मुझे एक बार दोबारा आपका बेडरूम देखने दीजिए। मिसेस सिंह टुक हिम टू हर बेडरूम, मिसेस सिंह उसके बाद जो है वो उनको अपने बेडरूम में लेकर गई, है ना, टुक जो है टेक का सेकंड फॉर्म है। मिस्टर सीओ फर्स्ट लुक्ड एट द शेल्फ इन द रूम, है ना, मिस्टर सीओ ने सबसे पहले उस रूम में जाकर के शेल्फ पर देखा, है ना, उस तख्ती पर देखा। देन ही वॉक्ड अराउंड द रूम, फिर वो उस रूम में चारों तरफ घूमे। ही स्टूड नियर द विंडो एंड आस्क्ड, फिर वो खिड़की के पास खड़े हुए और उन्होंने पूछा, है ना, स्टूड यानी स्टैंड का सेकंड फॉर्म, खड़े थे, और विंडो यानी खिड़की, आस्क्ड यानी पूछना, पूछा। व्हेन डिड यू ओपन दिस विंडो इन द मॉर्निंग, आपने ये खिड़की मॉर्निंग में कब खोली थी? उनका ये उनसे क्वेश्चन था मिस्टर सिंह से कि आपने ये खिड़की सुबह कितने बजे खोली थी? 6 o'clock said मिसेस सिंह, मिसेस सिंह ने कहा कि 6 बजे खिड़की खोली थी। When did you find the necklace missing, आपको ये कब पता चला कि आपका नेकलेस मिसिंग है? आस्क्ड मिस्टर सीओ, मिस्टर सीओ ने ये पूछा था कि आपका हार कितने बजे गुमा। 8 o'clock answered मिसेस सिंह, मिसेस सिंह ने ये कहा कि मुझे 8 बजे पता चला। Did any of your servants come into this room this morning, क्या आपका कोई नौकर इस सुबह आपके रूम में आया था? Yes said मिसेस सिंह, मिसेस सिंह ने कहा हाँ आया था। द मेड सर्वेंट डिड, है ना, हमारी जो मेड सर्वेंट है यानी जो हमारी नौकरानी है वो आई थी। बट शी केम एट 8:30, लेकिन वो 8:30 पर आई थी, यानी 8:30 बजे। 8:30 को इंग्लिश में किससे बोलेंगे? 8:30। एंड शी इज़ एन ऑनेस्ट वुमन, है ना, वो 8:30 बजे आई थी और वो एक ईमानदार महिला है। मिसेस सीओ wrote down all Mrs. Singh's answers in a small notebook. He then stood near the window and looked out for some time, है ना, मिस्टर सीओ जो है मिसेस सिंह के सारे आंसर्स एक छोटी सी नोटबुक में लिख रहे थे। फिर उन्होंने वो खिड़की के पास जाकर खड़े हो गए और खिड़की से बाहर देखने लगे। कुछ देर तक उन्होंने खिड़की के बाहर देखा, है ना। देन ही सेड एक्सक्यूज मी मिसेस सिंह, आई विल बी बैक इन अ मिनट, है ना, तब उन्होंने कहा कि क्षमा कीजिए मिसेस सिंह, मैं 1 मिनट में वापस आता हूँ। बैक यानी वापस। ही क्विकली वॉक्ड आउट ऑफ द हाउस, है ना, वो तुरंत ही तेजी से घर के बाहर निकल गए। मिसेस सिंह स्टूड एट द विंडो एंड लुक्ड आउट, मिसेस सिंह जो है वो खिड़की के पास जाकर खड़ी हो गई और वो बाहर देखने लगी। मिस्टर सीओ क्लाइम्ड अ ट्री एंड स्टूड ऑन अ ब्रांच, है ना, मिस्टर सीओ जो थे वो एक पेड़ पर चढ़े, क्लाइम्ड यानी चढ़ना, है ना, और स्टूड ऑन अ ब्रांच, वो एक ब्रांच पर खड़े हो गए यानी एक डाल पर खड़े हो गए। देयर वॉज अ क्रोस नेस्ट ऑन इट, वहाँ पर एक क्रो का यानी एक कौवे का घोंसला था। मिस्टर सीओ पुट हिज हैंड इनटू द नेस्ट एंड टुक आउट समथिंग, तब मिस्टर सीओ ने क्या किया, अपना हाथ जो है वो उस घोंसले के अंदर डाला और उन्होंने उस घोंसले के अंदर से कुछ निकाला। इट वॉज मिसेस सिंग्स नेकलेस, है ना, वो जो था वो मिसेस सिंह का नेकलेस था यानी मिसेस सिंह का खोया हुआ हार था। मिस्टर सीओ गेव द नेकलेस टू मिसेस सिंह, है ना, मिस्टर सीओ ने क्या किया, वो जो नेकलेस था, वो जो हार था, वो मिसेस सिंह को दे दिया। शी वॉज वेरी हैप्पी, वो काफ़ी खुश हुई, है ना, और ऐसा होता है अगर हमको हमारी कोई खोई हुई चीज़ मिल जाए तो हम भी बड़े खुश हो जाते हैं। प्लीज़ बी केयरफुल एंड डोंट लूज इट अगेन सेड मिस्टर सीओ, तब मिस्टर सीओ ने ये कहा कि प्लीज़, है ना, ये लीजिए और अब इसे दोबारा मत खोइएगा और अब इसका ध्यान रखिएगा, केयरफुल रहिएगा, है ना, केयरफुल यानी सावधान, है ना। डोंट लीव एनी ऑफ योर ज्वेल्स ऑन द शेल्फ, है ना,
आपके किसी भी ज्वेल को यानी आपके किसी भी आभूषण को, किसी भी ज्वेलरी को शेल्फ पर नहीं रखना। अ क्रो कैन फ्लाई इन थ्रू द विंडो एंड टेक इट अवे। एक जो कौवा है वो आपकी खिड़की से उड़कर अंदर आ सकता है और वो उस ज्वेलरी को, उस आभूषण को ले जा सकता है। मिसेस सिंह सेड, थैंक यू वेरी मच मिस्टर सीओ, आई विल बी वेरी केयरफुल। तब मिसेस सिंह ने कहा कि थैंक यू वेरी मच मिस्टर सीओ, यानी आपका बहुत बहुत धन्यवाद सीओ जी, है ना, और अब मैं बहुत ही सावधान रहूँगी। केयरफुल यानी सावधान और वेरी यानी बहुत। तो ये था हमारा आज का वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। और अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। हैव ए गुड डे।